अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ दुनिया के लोगों, तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर के फकीर और मुहताज बंदे हो, और अल्लाह तबारक व तआला वो गनी है, लायक तारीफ है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। बंदे मोहताज हैं, फरिश्ते हों के जिन्नात हों के इंसान हों के दीगर मखलूक़ात हों, सब अल्लाह तबारक व तआला के दर के फ़कीर और मोहताज बंदे हैं। अंबिया व रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़कीर और मोहताज बंदे थे, इसीलिए तो वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते थे, सवाल करते थे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम कि जिनके रुतबा और मुकाम का क्या कहना, तमाम इंसानों और जिन्नातों में, तमाम फरिश्तों में, तमाम मखलूक़ात में सबसे आला रुतबा और मुकाम अगर किसी को हासिल है तो वह हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम देते हैं कि अगर तुम्हें नमक की भी ज़रूरत पड़े तो अल्लाह ही से मांगो, तुम्हारे जूते का धागा फीता टूट जाए तो अल्लाह ही से सवाल करो। और यही तालीम तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सूरह फातिहा के अंदर देता है, जो सबे मसानी है, बार बार दोहराए जाने वाली सूरा, हर नमाज के अंदर तिलावत की जाने वाली ये मुबारक सूरा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसमें हम वादा करते हैं, इकरार करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगेंगे। तो मदद मांगना, इस्तिआनत और सवाल करना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक है कि बंदे अल्लाह ही से मदद मांगें। असबाब से बालातर अगर सवाल की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करें। असबाब से बालातर अगर मदद मांगने की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगें। ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं जाहिल किस्म के लोग, जिन्हें तालीम नहीं होती है, जिन्हें इल्म नहीं होता है, वो अपने जैसे और इंसानों के जैसे अल्लाह तबारक व तआला को समझ लेते हैं और कहते हैं, अजी देखो, क्या तुम बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर से मदद नहीं मांगते हो? तुम्हें प्यास लगती है, तुम्हें भूख लगती है, अपने बीवी बच्चों से पानी और रोटी नहीं मांगते हो? तो तुम सवाल तो कर रहे हो अल्लाह के अलावा दूसरों से, लिहाजा औलिया अल्लाह से सवाल करना क्या गलत हो गया? उन्होंने हकीकत समझा ही नहीं है। हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला असबाब से बालातर मदद करने पर कुव्वत रखता है, और अल्लाह के अलावा दूसरा कोई असबाब से बालातर मदद करने की कुव्वत नहीं रखता है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, मदद के जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती है, कोई जरिया, कोई वसीला नहीं होता है, ऐसे हालात में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात है। वहाँ पर बेटा बेटी नहीं काम आने वाले, वहाँ डॉक्टर नहीं काम आने वाले, दुनिया का कोई वसीला और जरिया वहाँ काम आने वाला नहीं है। एक इंसान दरिया में नहा रहा था, थक गया या तैराकी नहीं आ रही है, गहराई आ गई है, वो डूबने लगा। कोई वहां पर मौजूद नहीं है जो उसकी आवाज को सुन सके, उसकी मदद को पहुंच सके। ऐसी कड़ी मुसीबत के अंदर वो डूबने वाला किसे पुकारे? क्या औलियाए किराम को पुकारे, फरिश्तों को पुकारे, जिन्नातों को पुकारे, बुजुर्गाने दीन को पुकारे, किसको पुकारे?
ये है असबाब से बाला तर पुकारना और असबाब से बाला तर मदद की कुदरत। ऐसी कुदरत और ऐसी पावर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। इसीलिए अंबियाए किराम सारे असबाब इकट्ठा करते थे, पूरा जतन करते थे। अंबियाए किराम पूरी कोशिशें करते थे, किसी मकसद को हासिल करने के लिए सारी तवानाई खर्च कर देते थे, लेकिन अपने वसाइल पर, अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर भरोसा नहीं करते थे। भरोसा अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर करते थे। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर के अंदर 313 अपने कमजोर निहत्थे मजलूम साथियों को लेकर के बदर के मैदान में इकट्ठे हैं। किसी के हाथ में हथियार है तो किसी के हाथ में हथियार ही नहीं। उधर 1000 का लश्कर जर्रार अबू जहल की क़यादत में मक्का से चल कर के आया हुआ है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसारों को तहरीर कर देना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमजोरी को, अपने साथियों की कमजोरी का समझते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुव्वत पर यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो कोई बाल बेकार नहीं कर सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा इंतजाम कर लिए हैं। यहाँ तक के बदर का जो चश्मा था, जो पानी का चश्मा था, उस पानी के चश्मे पर भी कंट्रोल हासिल कर लिए हैं और पूरी तैयारी जो कुछ हो सकता था अल्लाह ने ताकत और तौफीक दी थी उसे हासिल कर लिया। इसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे। इमामुल अंबिया दुआ कर रहे हैं और यहाँ क्या कहा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तारे कुल हैं। यही तो कहा जाता है, आलिमुल गैब हैं, मुख्तारे कुल हैं, हर चीज का पावर और अख्तियार है और हर चीज जानते हैं, जिसको जो चाहे दे सकते हैं। या आलम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी लाचारी और ऐसी बेबसी के अंदाज में दुआ और फरियाद कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते जाते हैं, सवाल पे सवाल करते जाते हैं और जज्बाती हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात मार दी गई तो कल क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला इस सूरे ज़मीन के ऊपर कोई नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आजिज़ी और बड़ी बेबसी में फरियाद और दुआ करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी चादर मुबारक जो आपके कंधे के ऊपर थी वो सरक जाती है, गिर जाती है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके खास साथी और दोस्त चादर को उठाते हैं, आपके ऊपर डाल देते हैं, उड़ा देते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, आप दुआ करना बंद कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपकी दुआ और फरियाद को कबूल फरमाएगा, आपको कामयाब करेगा, ज़लील और रुस्वा नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ और फरियाद को कबूल फरमाया। आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया, फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आ गए। सहाबी बयान करते हैं कि अभी मेरी तलवार जालिम के गर्दन तक नहीं पहुंची है और देखता हूं कि उसकी गर्दन कट चुकी है। फरिश्ते मदद के लिए हाजिर हो गए। ऐसा कब होता है? जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन रखते हुए, कामिल भरोसा रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करने वाला बनता है। तो जब सारे सहारे टूट जाते हैं, मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद वहाँ से शुरू होती है मेरे भाइयों। लिहाजा हमें चाहिए कि दुआ को लाजिम कर लें। दुआ ये मोमिन का हथियार है। दुआ वो चीज़ है जिससे तकदीर बदल जाती है। तमाम नेकियों में सबसे अफजल तरीन नेकी है। शेख अब्दुल मालिक मुजाहिद हफ़िज़हुल्लाह सुनहरे सिलसिले के अंदर एक नादिर वाक़या हमारी आपकी इबरत और नसीहत के लिए लिखते हैं।
शहर इराक का वाक़या है, पुराने ज़माने का। अली बिन हर्ब एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि हम लोग 5 आदमी थे, बाजार करने के लिए सामर्रा जा रहे थे, मूसिल के रहने वाले थे। सामर्रा बाजार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन दरिया का रास्ता था। कहते हैं कि 5 आदमी कश्ती में जब बैठे, मौसम बड़ा खुशगवार था, लोगों को नींद आने लगी। कश्ती चलाने वाला कश्ती चला रहा है। अली बिन हर्ब कहते हैं कि मैं जाग रहा था, सारे लोग सो रहे थे, चार के चारों। मैं अचानक क्या देखता हूँ कि एक मछली आई जो हमारे कश्ती के बराबर में साथ में दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर तैरने लगी। बड़ी सी मछली, उसको देखा तो बड़ा खुश हुआ और उस मछली का मंजर अभी देख रहा था। खुशनुमा मंजर की देखते ही देखते अचानक क्या देखता हूँ कि वही मछली कूदी और हमारे कश्ती में आ गई। मैं उस मछली को पकड़ने के लिए लपका तो कश्ती तो पानी पर थी, हिलने लगी। सारे लोग जाग गए। लोगों ने देखा कि एक मैं मछली पकड़े हुए हूँ। लोगों ने कहा अल्लाह ने हमारे लिए रोजी भेज दी है, ऐसा करते हैं कि इस मछली को भून करके खा लेते हैं, बाजार करने बाद में जाएंगे तो ऐसा करेंगे। देखिए सामने जंगल जो दिखाई देता है समंदर के किनारे, कश्ती को वहां रोको और जंगल में हम लोग घुसेंगे, लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, उसमें आग लगाएंगे, इस मछली को भून करके खा लेंगे, बाजार करने बाद में जाएंगे। मल्लाह भी मुत्तफिक हो गया। सारे लोग कश्ती से जब उतरे, मछली को मुर्दा समझ के उन्होंने उसी कश्ती के अंदर छोड़ दिया। सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। अली बिन हर्ब रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक खौफनाक मंजर इसी दौरान मैंने देखा कि एक आदमी है जो खाको खून में मुर्दा जमीन के ऊपर लथपथ पड़ा है और एक दूसरा आदमी है जिसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए हैं। ये खौफनाक मंजर देखते ही मैंने अपने साथियों को पुकारा, जल्दी से इधर आओ। हमारे सारे साथी भागते हुए आए तो हम सब ने क्या देखा कि ये आदमी तो मरा हुआ है, दूसरा आदमी जिसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा भरा हुआ है, वो जिंदा है। हमने उसके हाथ पांव की रस्सियों को खोला, मुंह से कपड़ा निकाला, बड़ा प्यासा था, कहने लगा पानी पिला दीजिए, वाकया बाद में बतलाता हूँ। पानी पीने के बाद कहने लगा ये आदमी जो मरा हुआ पड़ा है ये हमारे सफर का साथी है, हम व्यापारी हैं। मेरे दोस्तों उस जमाने की बात है जब नोट की करेंसी की वो तरक्की नहीं थी जो आज है कि लाखों रुपए पॉकेट में रख लो, ऐसा नहीं था। उस जमाने में सोने चांदी के सिक्के होते थे, दिरहम और दीनार, अशरफियाँ होती थी। और आप जानते हैं जैसे आज के ज़माने में बड़े बड़े मालदार और बड़े बड़े ताजिर व्यापारी हैं दुनिया के अंदर, जिनका बिजनेस बड़े पैमाने पर चलता है। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं व्यापार करने के लिए, वहां से सामान खरीद करके लाते हैं, यहाँ का सामान वहां पहुंचाते हैं। तो बहरहाल बड़े बड़े व्यापारी कहते हैं कि एक काफिले की शक्ल में हम लोग जा रहे थे। एक बड़ी सी जहाज थी जिसमें तकरीबन बहुत सारे लोग, 50 व्यापारी बैठे हुए थे। काफिले की शक्ल में चोर डाकुओं के खौफ से, डर से हम लोग सफर कर रहे थे। उस जमाने की तहजीब थी कि अकेले बड़े व्यापारी सफर नहीं करते थे कि चोर डाकू कहीं रास्ते में लूट ना लें। तो बहरहाल कहते हैं कि हमारा काफिला यहाँ पर बड़ी जहाज रुकी और हम लोग यहाँ खाए पकाए आराम किए, लेकिन दौराने सफर इस आदमी को जो मरा हुआ पड़ा है, मालूम नहीं कैसी इसको पता लग गया कि मेरे कमरबंद में सोने के बहुत सिक्के हैं, मैं बड़ा व्यापारी हूँ, बड़ा माल है हमारे पास, दूसरे देश जा रहे थे कि वहाँ सामान खरीदेंगे, तिजारत करेंगे। तो बहरहाल मेरे माल की लालच में इसने मुझसे दोस्ती कर ली और क्या किया, मीठी मीठी बातें करता रहा, अपने बातों के झांसे में मुझे ले लिया कि अपने साथियों से दूर हट करके मैं यहाँ जहाँ पड़ा हूँ यहाँ आकर के इसके साथ बैठ करके बातें करने लगा और बस लेट गया, लेट करके बातें करने लगा। क्या हुआ, मुझे नींद आ गई, सो गया। काफिला वाले भवर ही में उजाला होने से पहले फजर के वक्त रवाना हो गए।
लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि मैं यहाँ हूँ, लोगों से हट करके हूँ। उन्होंने समझा होगा कि यह आदमी भी बैठा है जहाज के अंदर। जब बहुत सारे लोग हैं तो बहरहाल लोग चले गए। जब सारे लोग चले गए, जहाज चली गई, तो यह आदमी सोया हुआ देख करके मुझे मेरे सीने के ऊपर आकर के बैठ गया, मेरे हाथ पांव को रस्सियों से बांध दिया, मेरे मुंह में कपड़ा भर दिया, मेरे सोने के सारे अशरफियों को, सिक्कों को इसने लूट लिया। लेकिन अभी भी इसको सुकून नहीं मिला। कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, इसलिए कत्ल कर दूंगा कि कहीं दुनिया में तू हमसे मुलाकात हो सकता तेरी हो जाए तो वहां पर तू हमको जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए ये मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गया। पूरा इरादा इसका था कि मुझे कत्ल कर दे, इसीलिए ये मेरे सीने के ऊपर से उठा ही नहीं। मोटा तगड़ा भारी भरकम आदमी मेरे ऊपर बैठा था, मैं हिल नहीं सकता था। लपक करके अपने बेल्ट को उठाया, कमर बंद थी, अपने कमर बंद को बेल्ट को उठाया। मुसाफिर के हिसाब से उसमें जो है एक छोटी सी उसकी छुरी भी थी, जिसे सेफ्टी छुरी कहा जाता है। तो उस छुरी को वो निकालने लगा ताकि उस छुरी के जरिए से ये मेरे गले को काट सके, मुझे कत्ल कर सके। अब मैंने अपने फटी हुई बेबस निगाहों से अपने मौत का इंतजार कर रहा था। मैं मजबूर था, कुछ कह नहीं सकता था, मुंह में कपड़े भरे हुए थे, आवाज नहीं कर सकता था, हाथ पांव बंधे हुए थे, अपना दिफा नहीं कर सकता था। मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं मर जाऊंगा, ये मेरा आखिरी वक्त है। लेकिन मैंने अल्लाह के कुदरत के करिश्मे को अपनी निगाहों से देखा। मैंने देखा कि वो छुरी इसके बेल्ट के अंदर फंस गई है, नहीं निकल रही है, निकाल रहा नहीं निकल रही है, कोशिश कर रहा कि निकले, नहीं निकल रही है। मैंने देखा कि बस इसे तो कांड करना था, जल्दी में था। क्या किया, थोड़ी देर कोशिश करने के बाद छुरी नहीं निकली। बस इसने क्या किया, एक हाथ से बेल्ट को पकड़ा और दूसरे हाथ से छुरी के दस्ते को पकड़ करके जोर लगाया। जब ताकत लगा करके छुरी को खींचा, छुरी तो निकली, नोक ऊपर थी, हाथ को संभाल नहीं पाया। छुरी की नोक खुद इसी के गले के अंदर घुस गई। खून के फव्वारे छूटे, जमीन के ऊपर यह शख्स गिरा, खाको खून में तड़पने लगा और मर गया। मुझे अपनी भी मौत का यकीन फिर भी हो गया, क्योंकि ये जंगल है, कोई इंसान नजर नहीं आता है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, इस हालत में कब तक जिंदा रहूंगा। लेकिन वो मोमिन आदमी कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर करार पैदा कर दिया, सुकून पैदा कर दिया, और इस यकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने मजबूत कर दिया कि ऐ मजलूम इंसान, अगर इस जंगल के अंदर तेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं तो क्या वो अल्लाह आज भी तो जिंदा है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल को फिरौन और उसके जालिम फौजियों से बचाया था। वो अल्लाह आज भी जिंदा है, जिसने नमरूद और उसके कौम के जुल्म और सरकशी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया था। वो अल्लाह आज भी जिंदा है, जिसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तेज चलने वाली छुरी से बचाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुझे बचाना चाहे तो तू बच जाएगा। कहने लगे कि मैं दुआ करने लगा, दुआ तो जुबान से नहीं कर सकता था, मुंह में कपड़े भरे हुए थे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं दिल में दुआ करने लगा, अल्लाह तू किसी को भेज दे जो मेरे हाथ पांव की रस्सियों को खोल दे। ऐ मुसब्बिबुल अस्बाब, तू कोई रास्ता निकाल दे, कोई सबब पैदा कर दे जो मैं इस मुसीबत से आज़ाद हो जाऊं। मेरी दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई। आप लोग आए, हाथ पांव को खोल दिए, मुंह से कपड़ा निकाल दिए, मैं मुसीबत से आज़ाद हो गया। यही तो दुआ कर रहा था। आप लोग आए कैसे, तो जंगल है, कोई आता जाता नहीं है। अब उन लोगों को अपना काम याद आया, ये तो एक हादसा था ना, जब कोई हादसा होता है आदमी अपना काम भूल जाता है। अब उनको अपना काम याद आया कि हम लोग यहाँ मछली भूनने के लिए आए थे। कहने लगे अच्छा चलो जाओ मछली को लाओ, भूनो खाए। मछली के पास जब गए, कश्ती के पास, बस फौरन उनकी निगाहों के सामने मछली दोबारा पानी में कूद गई। जिसको उन्होंने मुर्दा समझा था वो जिंदा थी।
सब लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि इस मजलूम की जान बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को एक बहाना बनाया था।